दोस्तों, कोकोनट ऑयल तो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया ही होगा, फिर वो बालों में लगाने के लिए हो या फिर बनाना चिप्स बनाने के लिए। कोकोनट ऑयल की मेडिसिनल और हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में दुनिया बात करती है और इसीलिए मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे ये कोकोनट ऑयल एक फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता होगा और आखिर कहां से ये ऑयल निकलता है? क्या इसे कोकोनट वाटर की मदद से बनाया जाता है या कोई और ही तरीका है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कोकोनट ऑयल के इस फैक्ट्री प्रोडक्शन के बारे में तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। कोकोनट ऑयल बनाना तो आसान है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आती है रॉ कोकोनट्स को इकट्ठा करने में, क्योंकि इनके पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं जहां एक स्किल्ड वर्कर ही चढ़कर इन्हें ला सकता है। इसमें बारिश के हो जाने से पेड़ का गीला होना और चढ़ने में फिसलन आना सब इसकी आम परेशानियों का हिस्सा है। लेकिन एक बार पेड़ से कोकोनट को निकालने के बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि हरे और कच्चे कोकोनट्स को ही पेड़ से निकाला जाए। भारत में ज्यादातर ये कोकोनट के पेड़ उड़ीसा और कर्नाटक जैसी जगहों पर पाए जाते हैं। पेड़ से निकाल कर इन कोकोनट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर आगे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में ये 8 से 9 दिन तक यूं ही स्टोर करके रखे जाते हैं ताकि अब ये पक सके। पकने के बाद ये कोकोनट्स ब्राउन हो जाते हैं, जिसके बाद वर्कर्स अपने हाथों से इनके हस्क या बाहरी छिलके को निकालते हैं। कोकोनट ऑयल बनाते हुए किसी भी प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं किया जाता है और इस हस्क को रस्सियां बनाने या फिर खेतों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। कोकोनट से हस्क निकलने के बाद अभी भी इसका मोटा शेल इसमें मौजूद है, जिसके लिए इसे डीशेलिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। डीशेलिंग प्रोसेस में आज भी कई जगह लोग हाथों से हथौड़े जैसे टूल्स की मदद से ही इनका बाहरी शेल निकालते हैं, लेकिन कई मॉडर्न फैक्ट्रीज में इसके लिए अलग से डीशेलिंग मशीन से लाकर रख देती हैं। इन शेल्स को भी फेंका नहीं जाता है और इनका इस्तेमाल पावर प्लांट्स में फ्यूल की तरह किया जाता है, जिनके जलने से बिजली पैदा होती है। शेल से निकलते ही आपको अपने जाने पहचाने रूप में ये नारियल दिखने लगेगा, लेकिन काम तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अब इन कोकोनट्स को किसी टूल्स से मारकर पंचर किया जाता है और इसमें से सारा पानी निकाल लिया जाता है। इस पानी का इस्तेमाल आगे चलकर बाकी के कामों में किया जाएगा, लेकिन हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी इसके ऊपर की ब्राउन लेयर को भी उतारा जाना है और ये काम भी वर्कर्स अपने हाथों से ही करते हैं। इसकी बाहरी लेयर के निकलने के बाद 3 अलग अलग बार इन व्हाइट पील्ड कोकोनट्स को पानी से धोया जाता है और यहाँ पर एक क्वालिटी कंट्रोलर इनकी इंस्पेक्शन करता है और खराब कोकोनट्स को लाइन से बाहर कर दिया जाता है। इन सभी कोकोनट्स की जांच होने के बाद इन्हें कटिंग मशीन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। कटिंग मशीन अब इन कोकोनट्स को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। ये पीसेस इतने छोटे होते हैं कि आपको ये कोकोनट पाउडर की तरह लगेगा। इस कोकोनट पाउडर में इस वक्त बहुत सारा मॉइस्चर है। इसे हटाने के लिए इसे एक ड्रायर में डाला जाता है, जो ज्यादातर मॉइस्चर को इवेपोरेट कर देता है और आपको एक सूखा कोकोनट पाउडर मिलता है, जिसकी स्मेल भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसी मॉइस्चरलेस पाउडर से कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाना है। इस पाउडर को एक एक्सट्रैक्टर मशीन में डाल दिया जाता है और इस एक्सट्रैक्टर से स्क्वीज होकर एक तरफ से कोकोनट क्रीम निकलती है और दूसरी तरफ से अब पूरी तरह सूख चुका कोकोनट पाउडर। इस कोकोनट पाउडर को कोकोनट वाटर के साथ मिक्स करके पशुओं के खाने के लिए बाद में इस्तेमाल किया जाता है। कोकोनट क्रीम पर लौटे तो इस क्रीम को ऑयल बनाने के लिए इसके बाद फर्मेंटेशन की प्रोसेस से गुजरना होता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस इस लिक्विड को ऑक्सीजन से एक्सपोज करने की प्रोसेस है, इसलिए बड़े बड़े फर्मेंटेशन टैंक्स में अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कोकोनट क्रीम को 24 से 48 घंटों तक छोड़ दिया जाता है। 2 दिन बाद जब आप वापस लौटकर देखते हैं तो इस क्रीम का रंग बिल्कुल बदल चुका होता है, क्योंकि इसकी ऊपरी लेयर पूरी प्रोटीन से भर जाती है और इसके नीचे की लेयर में सिर्फ पानी होता है। क्योंकि ऑयल पानी से हल्का होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है, यानी ऑयल की लेयर प्रोटीन और पानी की लेयर के बीच बनती है। हमें इसी बीच वाली लेयर से मतलब है, इसलिए इसे एक डबल फिल्टरेशन मेथड से फिल्टर किया जाता है
और आखिर में आपके पास कोकोनट ऑयल बनकर तैयार होता है। इसके ऊपरी लेयर के प्रोटीन को भी पशुओं के खाने के लिए आगे भेज दिया जाता है। कोकोनट ऑयल बनने के बाद ये क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए टेस्टिंग टीम के पास पहुंचता है, जिनके पास इसके सैंपल्स मौजूद होते हैं। एक ऑयल को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसमें ये चेक किया जाए कि इसमें मॉइस्चर कितना है, क्योंकि ये मॉइस्चर या पानी ही है जो असल में तेल को खराब करता है। इसलिए प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ पूरी तरह से उसमें मौजूद मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। इस मॉइस्चर को जांचने के लिए ये टीम इस कोकोनट ऑयल के सैंपल को एक प्रेशराइज्ड चेंबर में अंदर डालती है, जिसमें फिर 2 और केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। ये केमिकल्स ऑयल के साथ इस तरह रिएक्ट करते हैं कि अगर ऑयल में पानी होगा तो वो पानी के कंपाउंड को तोड़कर उसे हाइड्रोजन गैस में बदलने लगेगा। हाइड्रोजन गैस की मात्रा और प्रेशर को मेजर करके ये अनुमान लगाया जाता है कि ऑयल में कितना मॉइस्चर है, और अगर ये तय मानकों पर खरा उतरता है तो फिर इसे आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां बॉटल से लेकर ग्लास जार्स में पैक होकर ये ऑयल दुनिया भर तक पहुंचता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में तैयार किया जाता है एक आम कोकोनट से कोकोनट ऑयल, जो समुद्र किनारे किसी पेड़ से निकालकर इन हाईटेक मशीन से होकर गुजरता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्या आप कोई ऐसी खाने की चीज बता सकते हैं जो कोकोनट ऑयल में बनाई जाती हो? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो आप किस बारे में चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।